हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ए वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट इज नीट के बिना एमबीबीएस करना। आई नो इट साउंड्स वेरी हाइपोथेटिकल एंड फनी कि डॉक्टर बन जाए वो भी बिना नीट का एग्ज़ाम दिए या फिर बिना नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। ये टॉपिक इंडियन मार्केट में काफ़ी सर्कुलेट होते हैं। इंडियन मार्केट इन द सेंस कि इंडियन एडमिशन जो प्रोसेस होती है, जब इंडिया में एडमिशन का टाइम आता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, तो बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होती है कि हाउ कैन स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स कैन बिकम ए डॉक्टर विदाउट क्वालिफाइंग द नीट एग्ज़ाम। और इस टॉपिक का वन वर्ड आंसर देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना is not a complete analysis. So in this video I am going to explain this topic in a detailed analysis कि अगर बिना नीट का अगर डॉक्टर कोई बन सकता है तो कैसे बन सकता है, और अगर बिना नीट दिए अगर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकता है। So let's start the video without any further delay. Let's come to the subtopic of this video which I am going to explain. The first one is relation between NEET and MBBS. इस टॉपिक को डिटेल में समझने से पहले हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन समझना होगा। सेकेंड वन इज द एमबीबीएस विदाउट नीट, इफ एस देन हाउ, एंड थर्ड वन इज एमबीबीएस विदाउट नीट, इफ नो देन हाउ, एंड फोर्थ वन इज हु शुड नॉट गो फॉर एमबीबीएस विदाउट नीट, एंड फिफ्थ इज who should go for MBBS without NEET. And at the last of the video I will share my opinion regarding this topic, what I think about this topic. Let's come to the first one, that is relation between NEET and MBBS. तो जो इंडिया में एक नीट का एग्ज़ाम होता है जिससे आप डॉक्टर बन सकते हो इंडिया में, तो वो एग्ज़ाम हर साल होता है और इसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा एस्पायरेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं एवरी ईयर। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको इंडिया में ही गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगी, और वहाँ पे आपको पढ़ाई करने के बाद जो पढ़ाई उसका स्टडी का ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल का होता है, 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। तो वो करने के बाद आप इंडिया में एक डॉक्टर बन सकते हैं। कुछ यही है इंडिया में डॉक्टर बनने का तरीका। सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एमबीबीएस एंड नीट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज एमबीबीएस विदाउट नीट। एंड अगर इसका आंसर एस हुआ तो क्या हुआ। मैं पहले भी आपको बता दूं कि अगर इसका आंसर एस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। इस मतलब एक टॉपिक एक कॉम्प्लेक्स है यार, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंसल्टेंसी आपको बोल देंगे कि आप एक बिना डर का, बिना कोई चीज़ का आप चले जाओ वहाँ से एमबीबीएस कर लो अब्रॉड से, और जाके वहाँ से वापस आप इंडिया में आ सकते हो एक अलग प्रोसेस के थ्रू, यूएसएमएलई या फिर एक एग्ज़ाम देकर। ये बोलना थोड़ा सा एक अपने आप में हाइपोथेटिकल चीज़ है, क्योंकि इतना ईजी खुद में एक सोचो भाई, ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोग यहाँ पे करके दिखाए हैं कि जो इंडिया में नीट क्वालिफाई नहीं किए थे या फिर नीट का एग्जाम नहीं दिए थे कोई कारणवश, तो इधर आए अब्रॉड से आकर एमबीबीएस किया, उसके बाद फिर प्लैब या यूएसएमएलई, बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं उनको क्रैक करके वहाँ से रेसिडेंसी करके, या फिर बोल सकते हैं दूसरा बोल उस वर्ड को देते हैं पीजी करके, वापस इंडिया में जाकर डॉक्टर बने हैं। तो खुद पे डिपेंड करता है। तो इसका अगर एस आंसर है तो इसका यही प्रोसेस है कि इससे पहले, सबसे पहले आपको इंडिया से अब्रॉड जाना होगा, वहाँ से जाने के बाद आपको एमबीबीएस करना होगा। 6 साल का कोर्स होता है जो, वहाँ से 6 साल का कोर्स करने के बाद आपको यूएसएमएलई, प्लैब वगैरह एग्जाम, जो भी इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम होते हैं उसे क्रैक करने के बाद उसी कंट्री से, जहाँ जिस कंट्री का आपने एग्जाम दिया उस कंट्री का में जाकर आपको पीजी करना होगा, या फिर अदर वर्ड में बोले तो रेसिडेंसी करना होगा। और उस रेसिडेंसी करने के बाद कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वापस इंडिया में आप एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन के आ सकते हो। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट पॉसिबल है। तो अगर खुद को चाह रहे हो कि बिना नीट क्वालिफाई किए या फिर बिना नीट का एग्जाम दिए अब्रॉड से करना है एमबीबीएस, तो आप कर सकते हो भाई, इट्स योर ओपिनियन। अब मेरा भी ओपिनियन यही कि आप पे डिपेंड करता है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज एमबीबीएस विदाउट नीट। अगर इसका आंसर नो है तो फिर क्यों। देखो भाई, अगर इसका आंसर नो है तो सिंपल सी बात जानो, इसका नो इसलिए है क्योंकि आप इंडिया में अगर नीट क्वालिफाई नहीं किया या फिर नीट का एग्ज़ाम आपने नहीं दे पाया, ठीक है, तो ट्राई करना कि 1 साल और मेहनत करो, और बस कुछ ही मार्क्स लाने होते हैं, ज़्यादा भी मार्क्स लाने नहीं होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई करने के बाद आप जहाँ भी देख रहे हो, इंडिया में अगर प्राइवेट देख रहे हो या फिर अब्रॉड देख रहे हो, तो उस चीज़ को, वो एक सिंपल रास्ता होता है। इसमें एक होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं, कम ही है। तो बस आप, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, अगर इंडिया में आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है 50% उसे आपने गेन कर लिया है, तो उसके गेन करने के बाद आपने रसिया आ गए एमबीबीएस करने के लिए। यहाँ से एमबीबीएस करो, 6 साल एमबीबीएस करने के बाद जो इंडिया में एग्जाम होता है एफएमजी, या फिर इन फ्यूचर में एग्जाम होगा जो नेक्स्ट होगा, तो उसे क्रैक करने के बाद सिंपल आप इंडिया में डॉक्टर बन सकते हो बिना कोई झंझट के। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वे सेलेक्ट करना चाह रहे हो, बिना नीट दिए या फिर नीट दिए।
Now let's come to the fourth point, that is who should not go for MBBS without qualifying the NEET एग्जाम। तो देखो इसका सिंपल आंसर है कि अगर आपने ज़्यादा ड्रॉप नहीं लिया है या फिर आप में वो पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो, ज़्यादा मार्क्स तो लाना होता नहीं है, तो आप अगर मार्क्स ला सकते हो तो 1 साल और टाइम लो और इंडिया में ही रह जाओ और इंडिया में ही ट्राई करो अच्छे से पढ़ने के लिए और नीट क्वालिफाई करो। उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है उस जगह जाओ और वहाँ से जाके MBBS आप कर सकते हो बिना कोई झंझट के। तो आप में अगर खुद में दिख रहा है कि ज़्यादा एज भी आपका नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एज हो गया है तो आप बिना नीट के जा सकते हो, लेकिन आपका एज अगर कम है, बहुत ही कम है, आपने ड्रॉप नहीं लिया है, फिर एक ही ड्रॉप लिया है, तो भाई इतना ज़्यादा परेशानी मत लेना। आप इंडिया से सिंपल नीट क्वालिफाई करने के बाद ही MBBS करना। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट, हु शुड गो फॉर MBBS विदाउट नीट। अब किन को जाना चाहिए, ठीक है, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो किन को जाना चाहिए, अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है, ठीक है, आपने 3 4 5 ड्रॉप ले लिया है और फिर भी आप इंडिया में नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। मैं इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीट क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी कम होता है, 100 to 150 मैक्सिमम वेरी करता है, ठीक है, उसका बात कर रहा हूँ, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो भाई, या फिर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और कोई कारणवश उस दिन आपका एग्ज़ाम ख़राब हो गया, जैसे उस दिन कोई ऐसा अनसर्टेनिटी हो गया जिससे के कारण आपका एग्ज़ाम ख़राब हो गया, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को आगे कर सकते हो, या आपने एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया, आपका तबीयत ख़राब रहा, आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, लेकिन आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट है, तो आप जा सकते हो अब्रॉड से MBBS करने के लिए बिना नीट क्वालिफाई किए, या फिर कोई भी कंट्री में आप जा सकते हो, अब्रॉड में कोई भी कंट्री चले जाओ, ये मायने नहीं रखता है, आप वहाँ से जाओ MBBS करो। उसके बाद आप जो प्रोसेस होता है USMLE या फिर प्लैब वगैरह का एग्ज़ाम देने का, वो जो इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम देने का, वहाँ जाओ, एग्ज़ाम दो, वहाँ से रेसिडेंसी करने के बाद वापस आप इंडिया आ सकते हो एज ए डॉक्टर बन के। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कि मेरा ओपिनियन क्या है भाई इस टॉपिक। देखो हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है, ठीक है, किसी चीज़ को देखने का या फिर किसी चीज़ को समझने का, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन यही है, जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि अगर ये खुद पे डिपेंड करता है। देखो एक मैं प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ कि अगर कोई बंदा सिर्फ हवा में बात कर रहा है, ठीक है, कि भाई इंडिया में नीट नहीं क्वालिफाई हुआ तो क्या ही बात है, मैं अब्रॉड जाऊँगा, अब्रॉड में कोई भी कंट्री जैसे रसिया जाऊँगा, वहाँ से MBBS करूँगा और फिर जाके USMLE या फिर प्लैब वगैरह का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करके इंडिया में वापस आऊँगा एज ए डॉक्टर बन के। अब थोड़ा सा सोचना कि इंडिया में जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है नीट, जिसमें मार्क्स कितना लाना है, 720 में 100 से 150 के बीच में लाना है, सिर्फ क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ, वो भी आप नहीं ला पा रहे हो। तो इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम जो होता है वो आप कैसे क्रैक कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू डीमोटिवेट थ्रू दिस वीडियो, बट मैं चीज़ों को बस सोचने के लिए आपको बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि भाई कोई कारणवश से चीज़ें मैंने छोड़ दिया फिर नहीं आया, आप पढ़ने वाले हो, आप में पोटेंशियल है, तो ऑफ कोर्स भाई आप यहाँ से आओ, बिना नीट क्वालिफाई किए आप यहाँ पे आओ और आप अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल सेट किए हैं जो बिना नीट क्वालिफाई किए इधर आए हैं, पढ़े हैं और उसके बाद USMLE या फिर प्लैब जो भी एग्जाम होता है उसे क्रैक करके इंडिया एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो इंडिया में डॉक्टर है उनसे भी ग्रेट माना जाता है, जो USMLE प्लैब वगैरह क्रैक करते हैं ना, वो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, हवा में बात करने वाला एग्ज़ाम नहीं, बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। और फिर भी उस एग्ज़ाम को भी बच्चे क्रैक किए हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल सेट किए हैं, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये खुद पे डिपेंड होता है कि आप कितना उस चीज़ के लिए, बोलते हैं ना, किसी चीज़ को पाने के लिए आप में कितना क्षमता है। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस है, तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप इधर आ जाओ, बिना नीट दिए, बिना नीट क्वालिफाई किए आप आ जाओ। अब यहाँ से करने के बाद वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो यही मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इस वीडियो में मैंने चीज़ें जो मेरी तरफ से हो सकता था वो मैंने समझाया, फैक्ट के साथ एनालिसिस किया है। बाकी चीज़ों को देखना या फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। किसी थर्ड पर्सन के बात में आकर मत करना। बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले या फिर एजेंट्स बता देते हैं कि कोई नहीं, आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, नीट क्वालिफाई नहीं किया कोई, भाई उनको पैसा खाना है, सिंपल बात, उनको पैसा खाना है। तो अगर इतनी बड़ी आप स्टेप अगर ले रहे हो तो खुद दिमाग लगाना। आपका डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जो बच्चे आना चाह रहे हैं बिना नीट क्वालिफाई किए इधर, आप आ सकते हो भाई, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रख के आना। आप में अगर क्षमता है तो आप कर जाओगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चे किए तो आप भी कर सकते हो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बातों में आके इतनी बड़ी डिसीजन मत लेना। ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए और अपना डिसीजन ही रखना। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है और मैंने लास्ट 2 वीडियो में, अपने लास्ट के 2 वीडियो में
एडमिशन प्रोसेस वगैरह की बात किया हूँ कि आप अब्रॉड में कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।